अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर मिस सुमेरा। आज मैंने आप लोगों से सफ़ा 48 पे जो होमवर्क दिया था उसके बारे में पूछा है। आपने ख़त लिखा होगा, अपने किसी दोस्त को ख़त लिखिए और अपने स्कूल के सालाना खेलों का हाल बयान कीजिए। तमाम ही बच्चों ने मुझे आज बताया है कि उन्होंने किस तरह से ख़त लिखा है और बाकी जो इस्लाह थी वो मैं की। अच्छा, अब हम आ जाएंगे सफ़ा नंबर 50 पे खुलासा निगारी। ज़्यादा अल्फाज से बयान की गई बात को मुख्तसर अंदाज में ऐसे बयान करना है कोई अहम बात रह ना जाए, खुलासा निगारी कहा जाता है। ठीक है, मददगार अल्फाज यहाँ पर देख लीजिए क्या है। पड़ोसी, धोबी, जालिम, बेकारी, बावर्ची, कामचोर, मुनकर, मौर्रिख, मल्ला, चरवाहा, तैराक, शहीद, मुसव्विर, रहमदिल, चोर। अच्छा, अब मददगार अल्फाज की मदद से खाली जुमले प्रूव कीजिए। जैसे यहाँ पर मिसाल दी गई, मोटर कार चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं। इसी तरह भीख मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। भीख मांगने वाले को भिखारी कहते हैं। जो आदमी काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहते हैं। उसे कामचोर कहते हैं। जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। तारीख लिखने वाले को मौर्रख कहते हैं। कश्ती चलाने वाले को मल्लाह कहते हैं। तैरने वाले को तैराक कहते हैं। भेड़ बकरियां चराने वाले को चरवाहा कहते हैं। खुदा की राह में जान कुर्बान करने वाले को शहीद कहते हैं। तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर कहते हैं। मेरा मुसव्विर। किसी बात से इनकार करने वाले को मुनकर कहते हैं। खाना पकाने वाले को बावर्ची कहते हैं। कपड़े धोने वाले को धोबी कहते हैं। रहम करने वाले को रहमदिल कहते हैं। घर के पड़ोस में रहने वाले को पड़ोसी कहते हैं। इसके साथ साथ सफ़ा नंबर 51 पे मैंने आज आप लोगों को एक तफ़हीम पढ़ाई थी और उसके साथ ही इसके हमने सवाल डिस्कस किए थे और आप लोगों को मैंने सीधा होमवर्क दिया था। ख़त की सूरत में है ये तफ़हीम, देख लीजिए आप लोग। चॉकलेट बिल्डिंग, सुनहरी रोड, सियारा मुश्तरी, 5 दिसंबर 2018। प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम टिंकू मिंकू है। मैं सियारा मुश्तरी का रहने वाला हूँ। मेरे अब्बू मुश्तरी पर खलाई जहाज़ तैयार करने के कारखाने में काम करते हैं। मेरा एक भाई और एक बहन है। भाई काम में अब्बू का हाथ बटाते हैं। मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना और तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए ये ख़त लिख रहा हूँ। यूँ तो मुझे सभी खेल पसंद हैं, लेकिन हमारे यहाँ बास्केटबॉल बहुत मशहूर है। मुश्तरी पर लोग ताज़ा सब्जियाँ, फल और दालें बहुत शौक़ से खाते हैं। ये चीज़ें हमें दूसरे सैयारों से मंगवानी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ की आबोहवा में काश्तकारी बहुत मुश्किल है। मैं रोज़ाना एक फल ज़रूर खाता हूँ। मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है। मुझ में एक ख़ामी है कि मैं मुस्तकिल मिजाज से कोई काम नहीं करता। मेरी खूबी यह है कि मैं अपने दोस्तों के काम आता हूँ। अब इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे ख़त का जल्द जवाब दोगे। अपने और अपने सैयारे के बारे में ज़रूर बताना। मैं तुम्हारे ख़त का इंतज़ार करूँगा। तुम्हारे दोस्त टिंकू मिंकू। ठीक है, ये खलाई मखलूक है जिसने अपने बारे में कुछ यहाँ पर हमें बातें बताई हैं। अब हम इसके सवालात कर लेते हैं कि ये ख़त किसने और कहाँ से लिखा। ये ख़त टिंकू मिंकू ने सियारा मुश्तरी से लिखा। टिंकू मिंकू के वालिद क्या काम करते थे? टिंकू मिंकू के वालिद खलाई जहाज़ बनाने के कारखाने में काम करते थे। टिंकू ने ये ख़त क्यों लिखा? टिंकू ने ये ख़त अपने और अपने सैयारे के बारे में तफसील बताने के लिए लिखा। मुश्तरी पर लोग क्या खाना पसंद करते हैं? मुश्तरी पर लोग दाल, सब्जियां, ताज़ा फल खाना पसंद करते हैं। टिंकू मिंकू की खूबी और ख़ामी लिखिए। क्या खूबी थी टिंकू मिंकू की? कि वो हर एक की हर एक के काम आता था, अपने दोस्तों के काम आता था। और ख़ामी क्या थी कि वो मुस्तकिल मिजाज से कोई काम नहीं करता था। सैयारा मुश्तरी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये आप लोगों को सर्च आउट करना है और लिखना है यहाँ पर। मुश्तरी जुपिटर को कहते हैं। ठीक है, टिंकू मिंकू के ख़त का जवाब तहरीर करके उसे अपने और अपने सैयारे के बारे में बताएं। यानी आपसे बात की है टिंकू मिंकू ने, तो आप अपने मुतालिक और अपने सैयारे यानी ज़मीन के मुतालिक यहाँ पर सारी तफसील बयान करेंगे ख़त की सूरत। ये आप लोगों का आज का दिया गया होमवर्क है जो आप लोगों को मुकम्मल करना है। सफ़ा नंबर 50, 51, 52 और 53। ठीक है,
اچھی طرح سے پڑھ کے اس کو مکمل کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ.